आदरणीय उपस्थित जनसमूह, आपका हार्दिक स्वागत है इस पिटे हुए प्रेमियों के मुशायरे में। और हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं मुशायरा मनन का। मेरा मुशायरा हो रहा है। मेरा ही मुशायरा हो रहा है guys। भाई किसी का तो करना है भाई। नहीं आप मुशायरा करना, लेकिन मेरा आप ही कर दो तुम। जनाब फरमाइए, आप फरमाइए, कुछ फरमाइए। फरमाऊं? देखो, मुझे लगा नहीं था स्कूल से लेके आज तक कि मुझे कभी ये मौका मिलेगा फरमाने का, तो मैं मेरी किताब निकाल कुछ इरशाद ये करिए। इतने बड़े कवि हैं कि इनका किताब अगर दुनिया को मिल जाए तो इनको पहले जलाया जाएगा। मतलब इफ यू नो कि गांधी जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। देखो क्या है, शायरी का मुशायरे का मेरा ये सीन है कि थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं क्यों लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ। मैं होते ना कि टीनेज में आने के बाद में फालतू में दिमाग में बकचोदी चलती रहती है। कुछ नॉर्मल फीलिंग्स भी तुम्हें कहनी होती है, कुछ सीरियस भी, और कुछ बकचोदियां भी जो तुम कह नहीं पाते खुल के, बिकॉज यू आर व्हाट डू से थोड़े से लाइक यस, बट ये वाली बात नहीं थी। अब तो होगी। That's another thing। सच बोल दिया। और सच तो बोलिए, बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ इट, बट ठीक है यार, कम ऑन। तो ही बात है ना कि राजस्थानी है ना। He is just too late for Rajasthani now. या टू लेट। तो ही बात होती है ना कि यार तुम्हारा क्रश बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कहना होता है, तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी बात है। तो उसी बेसिस पे एक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इससे कि रोज हजारों बातें लिए घूमता हूँ, रोज हजारों बातें लिए घूमता हूँ, पर ना जाने क्यों तुझे देख सब भूल जाता हूँ। पर ना जाने क्यों तुझे देख सब भूल जाता हूँ। इतना कुछ कहना है तुझसे, कहने की हिम्मत भी जुटाता हूँ। कुछ बताना है तुझे, बताने की कोशिश भी करता हूँ, पर ना जाने किस उलझन में रह जाता हूँ। किसी से बात करते करते रुक सा जाता हूँ। होता है ना कि लाइक यू आर इन स्कूल, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, बट आपका जो क्रश है दिस सडनली पासेस, और सामने से निकल जाती है, तुम्हारे बगल से निकल जाती है, एंड फिर वो जो उसी में खो जाते हैं। एक ग्लैंस, उसी में खो जाना यार, उनकी लाइक स्मेल आ जानी, उनकी परफ्यूम की, उनके ड्यू की स्मेल आ जानी, लाइक गेट मेस्मराइज्ड बाय इट। सो वो एक पल। तो उस पे ये कि किसी से बात करते करते रुक सा जाता हूँ, किसी से बात करते करते रुक सा जाता हूँ, सूंघ उस महक को तेरी, कहीं खो सा जाता हूँ। कुछ लिख अपनी हसरत मिटाने की कोशिश करता हूँ, कि कुछ लिख अपनी हसरत मिटाने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ना जाने क्या चूक जाता हूँ, कि किसी उलझन में रह जाता हूँ। ओ भाई, ये बड़ा ही डीप मीनिंग था इसका। तो ये मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुमसे कि ये जो तुमने जब लिखा तो तुम्हारी क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति भाई ये थी कि I guess I was in 10th standard। क्या बात है सर। और 10वीं में लिखा तुमने? भाई टैलेंट है भाई, मैं टैलेंट है। अरे शर्मा गया भाई, मैं जो जिसके लिए लिखी थी वो कर भी शर्मा, मैं तेरी तारीफ से शर्मा गया भाई। अरे भाई टैलेंट तो है भाई। भाई बात ये थी कि एक फ्रेंड था मेरा, वो मेरे को बोलता था कि तेरा क्रश है, तो तेरा हमसे पसंद करता है, तो बोल दे उस पे, काइंड ऑफ ही वाज पुशिंग मी। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि क्या बोल दूं, कैसे बोल दूं, बोलना तो बहुत कुछ है, बट बोल ही तो नहीं पा रहा मैं, लाइक हाउ टू एक्सप्रेस माय सेल्फ। तो उस बेसिस पे हां लग रहा भाई दर्द तो सुनाई दे रहा है, दर्द सुनाई दिया। दर्द, अरे दर्द, पीटे हुए आशिक का दर्द अभी बाकी है गुरु। अरे भाई क्या लेके आया भाई, कुछ तो क्रेजी ही लेके आया भाई, सुनना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर इसकी किताब बाजार में बिकी तो पहले ही किताब जलेगी। भाई एकदम दिल चले बात ये है कि किताब बाजार में बिकेगी नहीं, क्योंकि बिकेगी तो कोई बदनाम हो जाएगा। सच है, सच है। ये आशिकों की एक क्या कहते हैं उसको, रजामंदी होती है, पीटे हुए आशिकों की रजामंदी। मेरा ये मानना है कि शायरी कविताएं तो नहीं, शायरी का अगर मीन ले तो शायरी दो ही काम करती है, या तो लिखने वाले को फेमस करते हैं, जिसके लिए लिखी हुई उसको बदनाम करती है। बात तो इसी एक पॉइंट पे भगवान भाई कुछ कहना चाहोगे आप? क्या इससे आपको कुछ अपना पुराना याद आ रहा है? पुराने जख्म अब याद आ रहे। सुनाओ, एक सुनाता हूँ मैं।
गौर फरमाइएगा जनाब। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, इरशाद। इरशाद। मालूम नहीं अब वो कहाँ रहा करती है, मालूम नहीं वो अब कहाँ रहा कहाँ करती करती है। है? हमारा दिल छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दिया। वो कहीं और रहा करती है। लगता है भाग के आई है। भाग के गई है, दिल छोड़ो ना, गई है। भाग के गई है। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता मैं कर लेता याद, मैं हम्म। कर लेता याद शायद उसे, है। लेकिन हाँ। वो किसी और को याद किया करती है। हाय हाय, जैन सुन रहा है, मैं कर लेता उसे याद, लेकिन वो किसी और को याद यही करती तो नहीं है। मान रहा भाई, ये तो फ्रेंड्स हो गया, ये तो फ्रेंड जोन कर दिया उसने भाई। फ्रेंड जोन, अरे वो कह रही है कि तू याद मत कर, मैं तो जा रही हूँ। मैं दिल बोल दिया ना कि भागी दिल में जाऊंगी। रहा करती थी, अब भागी वो। भाई भागी जाऊंगी भाई। तो इसी को सुन के मेरे को एक चीज ऐसा याद आई, बहुत ही गहरी, मैंने भी लिखी हुई है, ठीक है। एक लाइन सुना देता हूँ इनसे पहले, मैं बीच में एक लाइन याद है मेरे को, कुछ ज्यादा मैच कर दिया ठीक है। कि उनसे खबर आनी बंद हो गई है, अच्छा, कि आजकल उनसे खबर आनी बंद हो गई है, न्यूज़पेपर वाली थी। लगता है उनकी खबर रखने वाला कोई और मिल गया। ओए 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 ओए। डैम ब्रो भाई, ये था कुछ तो जहरीला था भाई। भाई सच कड़वा होता है भाई, जहर जीता। सही बात है। तो इसी पंक्ति पे मेरे को एक कविता याद आई। ये वफाओं की कहानी हमें फिर ना सुनाओ। अरे ये ये वफाओं की वफाओं कहानी की कहानी हमें फिर ना ना सुनाओ। सुनाओ। हाय हाय। बेवफा हो तुम, जमाना मान गया। ए ओहो। बेवफा हो तुम, जमाना मान गया। मान गया। ए बेवफा तुम भी मान जाओ। अरे ए बेवफा तुम भी मान ही तो नहीं रहे। तो ये मैंने लिखी थी जब मेरा ऐसा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला चल रहा था, लेकिन उसकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं दिल दे चुका था। मेरा था अरे। हम दिल दे चुके और उसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट था। हम दिल दे चुके सनम। और जब मेरे को पता चला कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया है उसको, तब मैंने बोला मिल गया। ये तो गलत है, ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। गलत हुआ। मनन की मैं बात। कह रहा हूँ कि माना कि ये अब हमने थोड़े से पीटे हुए आशिकों वाला मुशायरा रखा है, बट प्रेम भी तो है। बात प्रेम की है। प्रेम। अगर मुशायरे की बात है तो प्रेम की है, और प्रेम तो घर वालों में भी है। सही बात है। तो ये एक रिश्ता है जिसमें मैंने लिखी थी कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ऑफ अ बॉय। फादर के साथ अरे कहने मतलब मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड बोलो, बाप बेटा आ जाता मैं है। सही बताऊं, मेरे को भी आज, मैं अपने बाप से कितनी भी नफरत कर लूं, बट मुझे पता है मेरे दिल में उनके लिए एक प्रेम की जो दिया होता है वो जला हुआ है। नहीं, बाप से अपन जो मतलब अपन को लगता है ना कि वी आर, जो मोमेंट्स होते हैं कि अपन को लगता है कि वी आर हेटिंग ऑन आवर फादर, दैट्स नॉट हेट, दैट्स जस्ट एंगर। वो अपन बस वो मोमेंटरीली में उसको नफरत का वर्ड, हेट का वर्ड, दैट्स जस्ट एंगर, प्योर एंगर, नथिंग एल्स। सही बात है। तो वही बात है कि पापा के लिए लिखा था हाँ, कि आपके हाथ से खाना खाए एक लंबा वक्त हो गया। ओहो। मतलब आई वाज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन माय होम टाउन, मैं 8th स्टैंडर्ड तक गांव में रहा हूँ, एंड पापा के फ्रेंड्स भी आते थे ना घर पे, लाइक गांव में तो लाइक फ्रेंड्स आते रहते एक दूसरे के घर पे मिलने, बातें करने, मैच देखने, टीवी देखने रात को भी। तो पापा के फ्रेंड्स भी आते थे, तो भी उनके साथ ही बैठ के खाना खा रहा था ना मैं डिनर में, तो भी मैं उनके दोस्तों के आगे, बीइंग एन 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मेरी उम्र होगी 14-15 साल, 14 तो नहीं, लाइक 13-14 साल, उस वक्त में भी मैं जबरदस्ती रात उसे रात का ही खाना होता था हमारे साथ में कि मैं तो आपके हाथ से खाना खाऊंगा। अच्छा। बच्चा रहेगा नहीं, मैं अब तो आपके हाथ से खाऊंगा। तो वो वाली बात है, ये जोधपुर आके लिखी थी मैंने, आई गेस इन 9th स्टैंडर्ड लिखी थी मैंने ये, अच्छा। कि आपके हाथ से खाना खाए एक लंबा वक्त हो गया है, वाह वाह। अपनी पीठ पे आपकी थपथपाहट महसूस की एक लंबा वक्त हो गया है, आपके साथ बैठ अपने छुटपन के किस्से सुन घंटों हंसे ओहो। एक लंबा वक्त हो गया है, आपके साथ बैठ अपने छुटपन के किस्से सुन घंटों हंसे एक लंबा वक्त हो गया है, हाँ। कि आपके मेरे बीच की नजदीकियां याद किए
मुझे एक अरसा हो गया है ओ भाई। हाय। कि आपके बीच की मेरी नजदीकियां याद किए मुझे एक लंबा वक्त हो गया है, आपके हाथ से खाना खाए मुझे एक लंबा वक्त हो गया है। ओहो, अरे ये बड़ी अच्छी बात अच्छी कही बात आपने। करी। ये बहुत ही मतलब यार सही बताऊं, आजकल लोग जो आजकल की जनरेशन है ना, वो अपने माँ बाप को ज़्यादा इतना ध्यान देते ही नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनको ये सब चीज़ें जो उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं, बचपन में खाना खिलाते हैं हाथ से, ये सब कुछ नहीं याद रखते, बस ये याद रखते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये कर रहे हैं। अरे भगवान भाई मैंने आपको इमोशनल कर दिया क्या? कुछ ऐसे ही समझ ले। अरे बाप रे, क्या हो गया भगवान भाई? अरे अगर सच बताऊंगा ना बताओ तो ना तुम सच, सब भी हो। सच बताओ, हम यही हैं। ये तो कम से कम इसने इतना तो एक्सपीरियंस किया कि पिताजी ने हाथ से खाना खिलाया है। मैं भी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया, मैं बोला यार काश हमारे साथ भी ऐसा हुआ होता तो भाई। अरे बात तुम ये लोग है- तो रुलाओ ही मेरे को यार। नहीं, बात तो ये है, बाप का प्रेम अंदर रहता है जो बाहर नहीं दिखता। बात तो है। सही लेकिन बात जो इस शायरी ने दिल छू लिया है, है। उस दर्द को हम दिखा नहीं सकते। सही में। भगवान भाई, आपका कोई दर्द या प्यार या इश्क से जुड़ा कुछ? ये एक तरीके से जब मेरा 10वीं में खत्म हुआ था, ये जो शायरी से समझ गए रहोगे, अच्छा उसके बाद से जिंदगी से मैं उखड़ चुका। अच्छा। मैं अपनी जिंदगी को कोसता था हाँ और उसको 4 पंक्तियों में मैंने जो लिखा है, इस शायरी पे भी गौर फरमाइएगा। इरशाद। इस तरह खुशनमा जिंदगी हमसे वाह, वाह। खफा हो गई। वाह वाह। इस तरह खुशनमा जिंदगी जिंदगी हमसे खफा हो हमसे गई। खफा हो गई। जो हम्म। पन्ने पड़ती थी जो पन्ने पड़ती थी वफाओं के। वफाओं हाय के। हाय, जो पन्ने पड़ती थी वफाओं के। दोस्तों वो बेवफा हो गई। अरे भाई साहब, मतलब उसका ये इससे ना मतलब कटा तो है। घटा तो है, इससे मेरे को मेरा एक चीज याद आ गई भाई साहब। मेरे को एक बंदी मिली थी, वो मेरे को कहती थी कि यार तू इतना स्वीट है, इतना वो है, और मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, और तू सबसे बेस्ट है, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, और मतलब मेरे को तो देख ही सकता है मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, ये वो फलाना ढिमका। इन द एंड वही छोड़ के चलेगी मेरे को, और मैं देखता रह गया। नहीं तो नहीं, इससे दूसरी कुछ पंक्ति याद आ मतलब रहा है। भाई दूसरी बहुत- पंक्ति सच हो गई। हाँ, नहीं नहीं, इंसेन जो की बात- जब इंसेन तुमने की बात बोला से ना कुछ कि याद आया। वो पढ़ती थी पन्ने वफाओं के, और वही वहाँ- बेवफा हो वही गई। बेवफा होगी। और गाइस, अगर तुम लोग के पास भी ऐसे कोई दिल जला या दिल तोड़ देने वाला शायरी है, हाँ भाई। कमेंट्स में डालो, हम जरूर रिएक्ट करेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे। अगर या फिर हमारा एक डिस्कॉर्ड बोल सर्वर है, ज्वाइन यहाँ पे करो। तुम्हारा लिंक डाल दूंगा भाई, तुमने गाई है तो हम तुम्हारे बस हाले दिल बयां करेंगे। और हम एक- भी तुम्हारी एक काम शायरियों का करेंगे। हालत भी खत में लिखेंगे। अगर ये एक चीज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 100 लाइक्स करवा दो और 100 सब्सक्राइबर करवा दो। सब्सक्राइब, कम ऑन गाइस, कर दो भाई। और गाइस, इफ यू डोंट वांना, लाइक अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिखना, तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एंड इफ यू हैव रिटन इट बाय योरसेल्फ, तुम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में हमें बता सकते हो, उसको पोस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट मुशायरा होगा, हाँ, क्या पता हमें अच्छी लग जाए, क्या पता हम तुम्हें बुला ले कि आजा भाई हाँ। तू भी तेरी शायरी कर दे हमारे साथ। और क्या पता तुम्हें फीचर होने का मौका मिले, है ना। ओ, तो उसी वक्त पे मेरे को जो जैसे मैंने तुमको बताया, तो उसने मेरे को छोड़ दिया था क्योंकि हम वो फ्रेंडशिप बेनिफिट में थी और मैंने दिल दे दिया था। तो उसी पे मैंने दूसरी भी शायरी लिखी थी, उसी टाइम पे लिखी थी। उसके बाद से मैंने बकचोदी छोड़ दी थी वाली। ठीक है। तो शायरी कुछ ऐसी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ऐसे, ठीक है। थोड़ी लंबी होगी, हो सकती है थोड़ी लंबी हो लगे। इरशाद इरशाद। कह देते अगर मोहब्बत ना थी तुम्हारे दिल में, मुझे यूं बर्बाद करके और बर्बाद करना सही नहीं था। हाय हाय। मुझे फर्क नहीं तुम किसी और के हो गए मेरे बाद,
उसके बाद किसी और का होना सही नहीं था। आए अरे हाय। मतलब मेरे बाद किसी और की हुई, उसके बाद किसी मुझे और की हो पता गई। नहीं तुम किसी हाय, और के हाय, हो हाय, गए, हाय, और उसके हाय। बाद किसी और का होना सही नहीं था। भाई साहब लगी भाई लगी। वो मेरे को पता चला जब उसके एलन फियोंसे से बात हुई मेरी। फियांसे डैम हाँ, और ये बात है 2020 की। है ना गलत गलत। भाई साहब बड़ा ही जहरीला था भाई ये, मैं बताऊं जो मेरे साथ हुआ, ये जब हुआ था ना मेरे साथ, तो मैं थोड़ा ऐसा होता है ना, वो डिप्रेशन वाला फेज आ गया था मेरे उस टाइम पे, कि मतलब मैंने जिसको इतना चाहा, इतना दिल दिया, इतना मतलब अपने बाप से पैसे मांग मांग के उसको दिए थे मैंने भाई फिर भी है ना वो छोड़ के गई ना भाई, गलत तो थोड़ा हुआ भाई वो दर्द होता भाई। है। लाइट चलेगी मेरी भाई, भाई भाई लाइट चलेगी आज का मुशायरा यही खत्म करता है। इनो छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन अगर हम सारी दिल की लिखी बातें तुम्हें आज ही बता देंगे। सही बात है। तो मजा फिर- किस बात का? मजा किस बात का? मतलब एक लास्ट में एक एंड इस शायरी से करता हूँ कि यूं तो अधूरी सी है हर शायरी मेरी, यूं तो वाह, अधूरी सी है हर शायरी मेरी, यूं तो अधूरी सी है हर शायरी मेरी, वाह। वो क्या है ना कि अभी मेरा पूरा होना बाकी है, कि अभी मेरी तलाश जारी है। आए, हाय, जिंदगी का हाय। सार बोल दिया भाई साहब। मतलब तो बस जैसे- उसी के साथ आज का यही खत्म करते हैं, और हम सब मिलके लाते हैं अपनी पूरी पूरी अधूरी आधी अधूरी शायरियां तुम्हारे साथ अगले मुशायरे में। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, आडियोस। चलो भाई, और लाइक और सब्सक्राइब कर बेंचो।